एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे कुल देवी से प्रार्थना, क्योंकि हम जिस कुल में चल रहे हैं उसमें कुल देवी का या कुल देवता का बहुत ही ज़्यादा हमें ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है, ताकि हम, क्योंकि कुल हमारे जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, हमारी जो जर्नी होगी, हमारा जो व्यवहार होगा, हमारा जो मनी स्टेटस होगा, जो भी चीज़ें, उन सब का असर कुल पर आता है। आपकी आगे वाली, आने वाली, पीछे वाली तो नहीं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन पर तो पड़ता ही है ना उसका फर्क, हमारे जो संस्कार होंगे। तो इसलिए कुल देवी से प्रार्थना करने से आपकी जो पावर आप लगा रहे हैं वो डबल हो जाएगी। जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं उससे डबल आपको फायदा हो। तो कुल देवी से आप कैसे प्रार्थना करेंगे, कुल देवी को प्रार्थना करते हुए क्या क्या बातों को कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि कुल देवी हमें नहीं मालूम। तो कोई बात नहीं, जैसे कि आपको नहीं मालूम आपकी कुल देवी कौन है, लेकिन आपकी कुल देवी की तो नज़र आप पर है ना, उनको तो मालूम है कि आप उनके कुल के हैं। तो जैसे ही आप पुकारेंगे, जैसे बच्चे को माँ नहीं दिख रही होती, लेकिन माँ दूर से नज़र रखती है। आज अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर वो रूम में खेलने के लिए छोड़ देती है या कहीं पर भी होता है बच्चा, तो माँ को पता होता है कि वो कहाँ है। बड़ा होने के बाद भले नहीं पता हो माँ को, लेकिन हमेशा ध्यान तो होता ही है ना उसका। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कुल देवी, हे कुल देवी, इस तरह से करेंगे आप तो हो जाएगा। और हो सकता है हम यहाँ पर, क्योंकि एक पॉइंट हम ये कवर करेंगे इस प्रेयर में कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि आपकी कुल देवी कौन है। हो सकता है आपके कोई बड़े बुजुर्ग से पता चल जाए, हो सकता है बाई चांस आपके सामने उनकी फ़ोटो आ जाए और आपको लगे कि हाँ यही मेरी कुल देवी हैं, आपको आपकी कुल देवी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं वैसे आप लोगों को आपकी कुल देवी या कुल देवता से कनेक्ट करने के लिए हीलिंग चैनल करूँगी, तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर दीजिएगा। तो पहला पॉइंट हम ये कवर करेंगे कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ। अगर आपको मालूम है कि वो कौन है, और वहाँ पर आप ये डाल सकते हैं कि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, या फिर आपको सपने में देखना चाहती हूँ। अब आप पर विश है क्या। दूसरा, कुल देवी से प्रार्थना करते हुए कुल को जरूर इंक्लूड करना है आपको। ठीक है, तो जो जिस चीज़ से कनेक्ट होता है, जिस चीज़ से जिसका फ़ायदा होता है, उसको उस चीज़ में का फ़ायदा देना पड़ता है ना, तभी तो फ़ायदा होगा। तो वो कुल देवी है तो कुल का भला देंगे, तभी वो आपका साथ देंगे। तो यहाँ पर हम कुल देवी से कैसे प्रार्थना करेंगे कि हे कुल देवी, धन्यवाद मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आस्था करनी है कि आपके साथ वो कनेक्ट हो गए हैं। मुझ पे अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए हे कुल देवी, कृपया मुझे मेरे धन, शरीर और रिश्तों को निभाने के लिए शक्ति दें, सही रास्ता दिखाएं। उसके लिए मेरा स्वस्थ होना, शारीरिक, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक होना ज़रूरी है। तो मुझे इस सफ़र पे चलने के लिए मेरा साथ दें, ताकि मेरे आने वाले लोग, मेरे आने वाली जनरेशन इस कुल की अच्छे से आगे बढ़े, मैं अच्छी चीज़ें आगे ट्रांसफ़र कर सकूं और ये कुल अच्छा होता चले। तो इस तरह से आपको कुल देवी के साथ प्रेयर करनी है। आप भले इसमें अपने और बातें जोड़ सकते हैं। और जो हमने कल किया था कर्मा का, तो उसके लिए आपको एक लाइन जो जोड़नी है वो क्या है कि मैं जाने अनजाने किए गए सभी कर्मों के लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं एज ए सोल, मैंने मेरे किए गए सभी जाने अनजाने कर्मों के लिए क्षमा मांगती हूँ, और आने वाले कर्म अच्छे करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरी वजह से जो भी कर्म बंधन में है उन सबको मैं आज़ाद करती हूँ। एज ए सोल मैं अब सभी जाने अनजाने किए गए कर्मों से आज़ाद हूँ और अच्छे कर्म करने के पाथ पर हूँ। एक लाइन इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।